हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग टोटल कंसेप्ट देखेंगे, ऑल कंसेप्ट इन अ सिंपल वे। बहुत ही सिंपल वे में आपको मिलेगा सारा कंसेप्ट को, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ सके। और एक बार अगर आप कंसेप्ट को समझ लिए, फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा आप देखो, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं इस चैप्टर के नेम को ही। इसमें आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेगा। एक क्या है, टू वेरिएबल, सेकेंड लीनियर इक्वेशंस और थर्ड है पेयर। सबसे पहले हम लोग ना लीनियर इक्वेशंस ही जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस में लीनियर का मतलब होता है पावर 1। यहां देखो आप, अगर हम कहीं पे लिखे हैं 3x + 2 और इक्वल्स टू 0, तो x का पावर कुछ नहीं होने का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में कुछ पावर नहीं है तो 1 है। तो ये एक हो गया लीनियर इक्वेशन, बट ये 1 वेरिएबल में। हम लोगों को यहाँ पे कितने में पढ़ना है, 2 वेरिएबल में। अब इक्वेशंस कैसे हुआ, इक्वेशंस मींस इक्वल्स टू। अगर आपके कोई भी एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और अगर उसमें इक्वल्स टू का साइन है, तभी हम लोग उसको एक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया लीनियर इक्वेशंस। 2 वेरिएबल में होगा तो कैसे होगा, सिंपली देख लो भाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2x + 3y + 5 = 0। तो ये अभी हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्लियर है यहां तक? 2 वेरिएबल भी है और पावर x y में 1 है। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल तो हो गया। अब आता है पेयर, कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल तो होगा, बट ये हमेशा पेयर में होगा। तो इट मींस एक इक्वेशंस ये है, तो एक इक्वेशंस और हो सकता है 4x - 2y + 3 = 0। अगर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस है तभी आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज आप एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस आप नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया यहां तक? बताओ, पहले आ चुका है? तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ये आपका हो गया। ठीक है, बट अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म का बात कर ले तो क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ax + by + c = 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशंस हो गया इन 2 वेरिएबल। क्लियर है सब कुछ? अब हम लोग इसका कुछ ना कंडीशंस देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, डिफरेंट लाइन के पेयर का डिफरेंट कंडीशंस होता है। टोटल यहाँ पे 3 टाइप ऑफ लाइन होगा। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है कोइंसिडेंट लाइन और एक होता है पैरेलल लाइन। हर एक का कंडीशंस देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस ले चुके हैं, a1x + b1y + c1 = 0। जहां पे अगर आपका क्वेश्चंस होगा तो वहां पे a1 b1 और c1 के प्लेस पे कुछ नंबर्स होंगे, और इसमें है a2x b2y c2 = 0। इट मींस a2 b2 और c2 के प्लेस पे कुछ नंबर्स होंगे, तो वहां पे आपको चीजें इजी फील होगा। अब हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन मींस क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इंटरसेक्टिंग। तो आपको लीनियर इक्वेशंस को देख करके बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन का लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आप लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। चलो देखो, तो इसका कंडीशंस क्या है कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको आप डिवाइड करो a1/a2 और b1/b2 निकालो। अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुआ तो वो दोनों लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा। यहां पे c1/c2 निकालने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। एक लाइन है,
उसी के ऊपर एक और लाइन अगर क्रॉस करेगा जस्ट उसके ऊपर में ही, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो नहीं रहा है ऐसे, और इसी के जस्ट ऊपर एक और लाइन ड्रॉ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका क्या कंडीशंस होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक कोइंसिडेंट लाइन होगा, मींस इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का डिवीजन जो होगा वो इक्वल होगा। यहाँ b1/b2 नहीं होगा, c1/c2 होगा, ठीक है, क्लियर है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है, पैरेलल मींस ये दो लाइन क्या होगा, पैरेलल। इसका कंडीशंस क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू होगा b1/b2 का, बट नॉट इक्वल्स टू होगा c1/c2 का। क्लियर है। चलो सारे का ना एक एग्जाम्पल देख लेते, तभी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे सारे का एग्जाम्पल है और ये चीजें आपके बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ देखो, यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पे उसका a1/a2 लिखा हुआ है, b1/b2 और c1/c2 इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 0 और 3x + 4y - 20 इक्वल्स टू 0। तो x का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 ये a1/a2 निकल गया, -2/4 तो -2/4 b1/b2 निकल गया, और c यहाँ पे 0 है तो 0/-20 c1/c2 निकल चुका है। अब यहाँ पे आप देखो 1/3 और -2/4 इज इट इक्वल और नॉट, ऑब्वियसली नॉट, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशंस होता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट में कितने पॉइंट पे वो मीट कर रहा है एक दूसरे को, 1 पॉइंट में, इस रीजन से उसका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, 1 सॉल्यूशंस। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल में है 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 18। तो a1/a2 निकाल लिए 2/4, b1/b2 निकाल लिए 3/6 और c1/c2 निकाल चुके हैं -9/18। क्लियर। अब इसको अगर आप कट करोगे ना तो ये 1/2 आएगा, इसको भी कट करोगे तो 1/2 आएगा और इसको भी कट करोगे तो 1/2 आएगा। इट मीन्स सारा क्या हो रहा है, इक्वल, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और यही कंडीशंस किसका था, कोइंसाइड लाइन का। तो कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब, देखो एक लाइन दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर में ही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन दूसरे लाइन को हर एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे टच करेगा उतना उसका सॉल्यूशंस होगा। अब सारा पॉइंट आप काउंट कर नहीं सकते, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है एक लाइन में, तो उसका सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट मेनी होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा। थर्ड आता है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। a1/a2 निकाल लिए हम लोग, b1/b2 निकाल लिए और c1/c2 निकाले। यहाँ पे आप देखोगे 1/2 है, इसको भी आप कट करोगे ये भी 1/2 आएगा, तो 1/2 तो इक्वल है, बट इसको आप अगर माइनस माइनस कैंसिल कर लो और 3 4 जार तो ये आ रहा है 1/3। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, बट नॉट इक्वल है c1/c2 का। और ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का। ठीक है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पे टच ही नहीं करता। देख लो एक पैरेलल लाइन है तो इसको ये कहीं टच कर रहा है क्या, नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छा।
अब यहाँ पे आपको हम एक चीज एक्स्ट्रा बताते हैं जो आपके क्वेश्चंस में भी है, वो क्या है भाई, अगर किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा, जो यहाँ पे दो केस में हो रहा है, ये दो केस में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशंस होगा तो ये दोनों कंडीशंस में हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशंस मींस इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ये तीन में से कोई भी एक चीजें पूछ सकता है। फर्स्ट कि इंटरसेक्टिंग होगा या कॉन्साइड होगा या पैरेलल होगा। सेकेंड कि वन सॉल्यूशंस होगा, मेनी सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशंस होगा। और थर्ड कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। यहां तक चीजें समझ आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 10th में जो पढ़ना है वो है थ्री मेथड। पहले चार होता था बट एक मेथड को हटा दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो अब है नहीं बुक में। तो यहाँ पे आपको तीन मेथड देखने के लिए मिलेगा। एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और थर्ड है इलिमिनेशंस मेथड। तो चलो एक एक करके हम लोग इस सारे मेथड को डिकोड करते हैं और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। आप भी फुल फोकस से इसको समझो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड का। देखो, आप ऐसे भी क्लास 9th में ग्राफ जरूर ड्रॉ किए होंगे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। बस उतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को चाहिए कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, देखो कोऑर्डिनेट होता है जिसमें दो नंबर होता है और उसमें फर्स्ट नंबर को x बोलते हैं और सेकंड नंबर को y। याद आया कुछ, तो इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्सिस है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं ना। चलो देखो, इसको इक्वेशंस 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशंस 2। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक बॉक्स। अब कुछ आ रहा है 9th वाला बताओ, और यहाँ पे डालते हैं x और यहाँ पे y। अब x का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आता है। तो x के प्लेस पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो सोचो यहाँ पे 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 और ये डिवाइड कर लो 3 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो अगर हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ चुका है 2। अब सोचो हम लोग x का वैल्यू ऐसा क्या पुट करें और y का वैल्यू कुछ आएगा। तो हम ना x का वैल्यू यहाँ पे अभी पुट कर ले रहे हैं 3। तो अगर आप x को 3 पुट करते हो, यहाँ पे देखो, तो इसके प्लेस पे 3 आ जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 3 बचेगा। तो y इक्वल्स टू बेसिकली 3/3 विच इज 1। तो 3 से कितना आ गया 1। 9th में मे भी आप इससे ज़्यादा निकाल रहे होंगे, बट एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग मिनिमम कोऑर्डिनेट 2 चाहिए, तो हम लोग 2 ही लिखेंगे, ज़्यादा क्यों लिखें, है ना। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशंस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये है आपका, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड में है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे बना लो इसको,
और ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे फिर से हम लोग x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो इस बार x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं अगेन 0। तो अगर आप x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। -3y इज इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू 12 अपॉन -3। 3 4 जार 12 तो -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग x का कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। इस बार सोचो कि अगर हम लोग x का वैल्यू ले लेते हैं, इससे कैंसिल भी होना चाहिए, तो 3 ले लेते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा वो देखो, x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे पुट करो 3 इंटू, ऐसे लिखो है ना, 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। 2 3 जार 6, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 12 माइनस 6 6। तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन -3। 3 2 जार 6 तो माइनस, तो ये आ गया -2। तो कोऑर्डिनेट आपको ऐसे फाइंड करना है जो कि एज इट इज 9th का था। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, बट ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसको बोलते हैं y एक्सिस और इसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना। सिंपली ये है आपका कोऑर्डिनेट, जिसमें फर्स्ट इसको मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो 0,2, जिसमें फर्स्ट होता है x के लिए और सेकेंड होता है y के लिए। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो 0 और 2 कहाँ पे आएगा, तो जब भी 0 रहे तो 0 में आप यहाँ मिडिल पे खड़ा हो जाना, मतलब पेन को यहाँ पे रखना। ठीक है। और 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, y को, तो y को इंडिकेट कर रहा है तो ऊपर जाने लगना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और 2। क्लियर है। सेकेंड है 3 और 1, है ना। तो पहले आपको 3 किसके लिए है, x के लिए। तो सबसे पहले आपको पेन को यहाँ पे रखना है, एकदम मिडिल पे, सेंटर पे, और यहाँ से पहले x के साइड 3 बढ़ना है। अभी यहाँ पहुंचे हैं, बट अब y का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 के लिए ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और 1, और इसी को आपको कर देने हैं ज्वाइन। बस, तो एक लाइन आपका ड्रॉ हो चुका है। अब दूसरा करते हैं हम लोग 0 - 4। सबसे पहले कहां पहुंचेंगे, ओरिजिन में। ओरिजिन पहुंच गए, उसके बाद -4 किसका है, y का। तो यहां से y का -4 कहां पे है, यहां पे। ठीक है। सेकेंड 3 - 2, 3 किसका है, x का। तो पहले तो ओरिजिन में आएंगे और यहां से 3 इधर बढ़ जाएंगे, और फिर है -2, तो -2 नीचे आना पड़ेगा y में, तो सेकेंड आपका यहां आएगा। क्लियर। अब इसी को आप क्या कर लो, ज्वाइन। थोड़ा आप स्केल से करोगे तो अच्छे से ज्वाइन होगा। ठीक है। तो ये आपका मीट कर रहा है कहां पे, ये मीट कर रहा है 5 और 0 पे। ठीक है। 5 और 0 पे मीट कर रहा है। मे भी आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर सकता है इधर उधर। हम अभी विदाउट स्केल से किए, इसीलिए ऐसा ड्रॉ हो रहा है। तो ग्राफिकल मेथड से आपको ऐसा करना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में, जो कि है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपको ज्यादा इजी फील होगा। इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि एक इक्वेशन से किसी x या y का वैल्यू को निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। चलो देखो कि कैसे हम लोग करते हैं इसको इक्वेशंस 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशंस 2। तो इक्वेशंस 2 से ही x का वैल्यू निकालना सिंपल हमको लग रहा है, तो 3 इस 2y को इधर ले आएंगे, तो x इक्वल्स टू 3 - 2y आ चुका है। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशंस 2 से निकाले हैं तो अब इसका वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहां पे लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 ये है, तो यहां देखो 7 और x है
और यहाँ पे भी x का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3 माइनस 2y। उसके बाद -15y है तो -15y और इक्वल्स टू 2 है तो इक्वल्स टू 2। सिंपल है। 7 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 21 हो जाएगा और 7 2 जार 14 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे -15 है और यहाँ पे 2 है। -14 और -15 कितना हो जाएगा, -29y इज इक्वल्स टू 2 और -21, तो ये हो जाएगा -19 और ये हो जाएगा -29y। माइनस माइनस कैंसल, तो y का वैल्यू एक्चुअल में आया है 19/29। क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसी का वैल्यू को इक्वेशंस किसी एक इक्वेशंस में आपको पुट कर देने हैं, ठीक है, आइदर इक्वेशंस 1 और 2, या फिर इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 3 और इसमें पुट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग y को दूसरे साइड ला रखे हैं। तो देखो क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 19/29 इन 3। तो 3 है क्या है यहाँ पे देखो, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, 19/29। तो यहाँ पे आप देख लो 3 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा बताओ, 38/29। एलसीएम ले लो 29 का, 29 इंटू 3 87 माइनस 38, 17 माइनस 8 9 और 7 माइनस 3 4, 49/29। ये होगा x का वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा वैल्यू आ रहा है फ्रैक्शन में, बट ये नेसेसरी नहीं है। आपका आंसर विदाउट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बट जो होगा उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इससे भी ज्यादा इजी है इलिमिनेशन मेथड। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन के नाम से ही क्या पता चल रहा है कि किसी चीज को इलिमिनेट करना मीन्स उसको हटा देना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x या y किसी एक वेरिएबल को रिमूव करने का ट्राई करते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है उसी के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग या तो x का कोएफिशिएंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई है नंबर, या तो y का कोएफिशिएंट को हम लोग सेम करते हैं। बट कैसे, देखो इसको अभी हम लोग इक्वेशंस 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशंस 2 है ना। x का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है और x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में कितना है 2। तो सोचो इक्वेशंस 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या x का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, 4 8 नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4x, बट ये सारे में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6y और 2 8 4 16, मीन्स ये हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है। नीचे कितना है 4x माइनस नहीं प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे आपको करने हैं लाइन ड्रॉ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अगर 4x और 4x है, अब दोनों का साइन अगर प्लस या दोनों का साइन अगर माइनस है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। तो ऐड करने में आपको कुछ करना ही नहीं है, वो सिंपल हो जाएगा। बट जब सब्ट्रैक्ट करना उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 4x के पहले कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है, तो इसको हम लोग अपोजिट साइन लिखेंगे माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, और 7 के पहले प्लस है तो माइनस। अगर कहीं माइनस होता तो क्या लिखते, फिर उसका अपोजिट साइन प्लस। अब ये 4x जो है वो प्लस में है और ये 4x अब माइनस हो चुका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। यहां देखो ये 6y जो है वो आपका प्लस में है और 6y जो है यहाँ पे ये माइनस में है। अच्छा ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है आपका 16/7। अब बोलोगे सर
ऐसे दोनों कैसे कैंसिल हो सकता है? देखो दोनों आपका तब कैंसिल होगा जब ये कंडीशंस होगा कॉन्साइड लाइन का, जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं कि इस एग्जांपल में मींस देख लो पहले, अगर आपका सॉल्यूशंस ऐसा आता है, ठीक है, तो अगर ये दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाता है तो आपको यहां पे बोल देना है x एंड y हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा अगर आपका ऐसे दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाता है तो अब आपको हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल कैंसिल ना हो, नहीं तो आप तो समझ ही नहीं पाए हो अभी। चलो देखो थोड़ा सा हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, जिसमें आपको चीजें समझ में आ जाए। ये एग्जांपल हम जानबूझ के लिए थे क्योंकि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि दोनों वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए और आप सोचो कि अब क्या करें हम, तो इसीलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सीखें। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4x, यहाँ पे नंबर केवल हम लोग चेंज कर देते हैं, जो कि ले लेते हैं चलो 5y इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन यहाँ पे आपको 2x जो है, इसमें 2x है और इसमें 4x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पहले इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2, तो इसमें हम लोग 2 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y और 2 इंटू 5 10, और यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अब साइन हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट, क्योंकि इस दोनों का साइन सेम है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ देखो 6x प्लस 5x मीन्स 6y प्लस 5y 11y और 10 माइनस 2 8, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 8/11। इस टाइप से आपका आएगा y का वैल्यू। अब इसी y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। यहां देखो पुट y इज इक्वल्स टू 8/11 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर ले हम लोग, चलो 1 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 8/11 इज इक्वल्स टू 5, तो 2x प्लस 8 3 जार 24/11 इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू 5 और इसको इधर ले आओ 24/11, एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 11, 11 5 जार 55 माइनस 24, तो 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 2 3 31/11, और अभी हम लोग का 2x इधर बचा हुआ है, तो इस 2 से उधर क्या कर देते हैं डिवाइड, तो x इक्वल्स टू बेसिकली आ जाएगा 31/11 और ये 2 डिवाइड होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 31/22। तो इलिमिनेशंस मेथड में ऐसे सॉल्व करना है, मींस बेसिकली आप देखोगे कि जो सब्स्टिट्यूशंस वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये वाला पोर्शन सेम था और इसमें भी ये वाला पोर्शन आपका सेम है। तो ये टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट था, हम ट्राई किए हैं आपको सारा चीजें समझाने का ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।